उधर हुण जिहड़ा ये मामला हुण सियासी रंगत भी फड़दा जा रहा है। वड्डे वड्डियां हस्तियां वड्डे वड्डे पार्टियां के आगू एडीजीपी पूरन कुमार के परिवार नूं मिलण दे लई हुण चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। मुख प्रिंसीपल सकत्तर राजेश खुल्लर पहलां वो पूरन कुमार के परिवारक मैंबरां नूं मिलण दे लई पहुंचे। उस तो बाद पंजाब के साबका मुख मंत्री चरणजीत चन्नी भी एडीजीपी के घर पहुंचे ने ते हरियाणा के ट्रांसपोर्ट और बिजली मंत्री अनिल विज भी इत्थे पहुंचे ने। इस तो पहलां कांग्रेस का वफद भी आया सी ते नाल ही निहंग सिंह जथेबंदियां भी IPS वाई पूरन कुमार के परिवार नूं मिलण दे लई पहुंचियां ने। तां एक तो बाद एक सियासी आगू ते होर हस्तियां भी जिहड़ियां ने वो परिवार नूं मिलण दे लई पहुंच रहीआं ने। हरियाणा ही नहीं, चरणजीत चन्नी की कह रहे हैं देश के परिवार नूं मिल के आए होनहार IPS अधिकारियों में होती थी। ADGP रैंक के वरिष्ठ पद पे एक ऐसे होनहार IPS अधिकारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा था। और उसके बाद क्योंकि न्याय में विलंब हुआ, विलंब के बाद उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं हरियाणा के, उन्होंने जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगे और आरोपियों में जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं, पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी, उनका नाम उस कंप्लेंट में आया। देश ये न्याय चाहता है। न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन पिछले कंप्लेंट देने के बाद पिछले 2-3 दिनों में जो न्याय का चक्र है वो जिस गति से घूमना चाहिए वो नहीं घूम रहा। आज आपने देखा परिवार की बिना सहमति के पोस्टमार्टम तक की बात सरकार ने सोची, जो कि मैं समझता हूं कि स्वीकार्य नहीं है। न्याय होना भी चाहिए और न्याय होता हुआ देश को दिखना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना गंभीर मामला है। इस तरह का मामला जब न्याय देने वाले ही आरोप के घेरे में हो तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है, पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। मेरा फ्रेम क्यों खराब कर रहे हैं? हम पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ हैं। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी संदेश पीड़ित परिवार के लिए आया, वो भी आपने देखा। और एक जिम्मेदार प्रदेश में, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, अभी चन्नी जी आपको सारी बात बताएंगे। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में भी हमारी सरकार से मांग है कि न्याय और न्याय में देरी ना हो। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार की तरफ टकटकी लगाए, ना सिर्फ दलित समाज लेकिन 36 बिरादरी, हर वर्ग, हर देशवासी देश की सरकार की तरफ देख रहा है कि न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए सरकार। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पीड़ा थी जब ये खबर आई, आज वो और पीड़ा, क्योंकि 2-3 दिन से जो चला वो सारा उसको देखकर देश के लोगों के हाथ केवल निराशा लगी। और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। SP रोहतक को जो आज एक ये जो भी आदेश आए हैं उसको, उससे पूरी संतुष्टि नहीं है। परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए। परिवार की संतुष्टि में समाज की संतुष्टि है, परिवार की संतुष्टि में हम सब की संतुष्टि है, देशवासियों की संतुष्टि है। जो अभी तक कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से परिवार की संतुष्टि नहीं है। काफी देर मुलाकात करके आए सर, क्या कुछ बातचीत? एक होनहार अफसर थे, अम्बेडकरी सोच रखते थे, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे और इतने अच्छे ऑफिसर थे कि उनको राष्ट्रपति मेडल मिला है। ऐसे ऑफिसर को सुइसाइड करना पड़ा और उन्होंने सुइसाइड नोट लिखा है। FIR में ADGP लेवल वाले अफसर को भी आज इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बीजेपी की, RSS की मनुवादी सोच है जो पूरे देश में फैला दिया इन्होंने। उसका नतीजा हुआ है कि
एडीजीपी वाई पूरन कुमार को सुसाइड करना पड़ा। इतना जबरदस्त ऑफिसर था कि जब किसानों ने एजिटेशन किया, इसको हुक्म हुआ कि ये गोली चलाएं, सख्ती करें, इसने जवाब दे दिया कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। ऐसे ऑफिसर को, जो गरीबों के लिए, दलित अफसरों के लिए लड़ता था, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़ता था, वो एक अम्बेडकर की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा था। भाई पूरन कुमार सुसाइड नहीं, ये एक शहीद है जो दलितों के लिए लड़कर मरा, और मरने का कारण मनुवादी सोच जो आरएसएस और बीजेपी सरकारों की है वो सामने आई है। और 5 दिन हो गए, परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी डेड बॉडी का बार बार निरादर किया जा रहा है। कभी 16 से पीजीआई, कभी पीजीआई से 16, और आज तक परिवार को उसका मुख देखने का अवसर नहीं मिला है। बच्चों को नहीं देखने दिया आज तक, उसकी पत्नी को देखने नहीं दिया, मां मिलकर रही अंदर बैठकर, और परिवार की कोई सुनाई नहीं। उल्टा कभी चीफ सेक्रेटरी आ जाता है, कभी कोई सेक्रेटरी आ जाता है, कभी बीजेपी का लीडर आ जाता है, उनको हर तरीके से दबाया जाए परिवार को। परिवार मांग क्या रहा है? परिवार मांग रहा है कि जिनकी वजह से उसने सुसाइड किया, जिन्होंने उसको मजबूर किया, उन पे पर्चा करके उनको अंदर करो, उनको अरेस्ट करो। तबादला तो हर रोज होता रहता है, एसपी का तबादला यहाँ ने वहां कर दो, उसको वही कोई सजा है? सर कांग्रेस इस कोई भी केस हो जाए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, एफआईआर होती है, उसमें पूरे नाम लिए जाते हैं जो परिवार लेता है, उसमें कार्रवाई होती है, अरेस्ट किए जाते हैं बंदे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सो हम परिवार को सहानुभूति नहीं, हम परिवार के साथ हैं। ये हमारा आ गया है, ये बंदा शहीद हुआ है, इसने गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और अम्बेडकर सोच को आगे बढ़ाया है। ये हर रोज की कहानी है। आरएसएस और बीजेपी के राज में ये बर्दाश्त होने वाली नहीं है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, कांग्रेस क्या कोई पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम सब लड़ाई लड़ेंगे जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। हम परिवार के साथ हैं। दीपेंद्र जी, क्या होगा हरियाणा में, कांग्रेस का एक्शन क्या होगा? देखिए, इसमें जैसे कहा अभी चन्नी जी ने कि ये केवल हरियाणा का विषय नहीं है, ये हरियाणा और पंजाब का विषय भी नहीं है, जे चन्नी ने पूरे देश का विषय ने उन्होंने कहा कि ये मनुवादी सोच करके ये ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਈਪੂਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਬਾਦਲਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਬਾਦਲਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।